दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल सितंबर अक्टूबर में होने की संभावनाएं हैं और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बिहार में एक पार्टी ने अभी हाल में कुछ ज्यादा सुर्खियां बस इस वजह से बटोरी है कि वो दूसरे के दर पे जाके ये कह रही है कि आओ हमें साथ ले लो, हमें अगर साथ ले लोगे तो हम उन ताकतों को हरा सकेंगे जिन्हें तुम हराना चाहते हो। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार यह खबरें सुर्खियां बटोर रही है कि कैसे AIMIM के पार्टी के नेता राष्ट्रीय जनता दल के दर पर पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब हमें साथ ले लीजिए, हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। असल मामला यह है कि राणा रंजीत सिंह, आप जानते हैं AIMIM के नेता हैं, ढाका से उन्हें प्रत्याशी भी ओवैसी साहब ने यहां आकर के बनाया था और ढाका में पहुंच करके उन्होंने ऐलान किया था और अपने पहले प्रत्याशी के तौर पर कहीं ना कहीं एक इस क्षेत्र में खास करके जो है उन्होंने ये कहा कि हमारे प्रत्याशी के तौर पर राणा रंजीत सिंह होंगे और राणा रंजीत को बड़ी जिम्मेदारी भी पार्टी की दी गई है और खास करके तिरहुत क्षेत्र के सबसे बड़े नेता के तौर पर वो उभर रहे हैं और बिहार में कहीं ना कहीं AIMIM के एक बड़े नेता के तौर पर उन्हें एक पहचान मिली है। पिछले दिनों राणा रंजीत सिंह राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस पहुंच गए और उस दरमियान उनके हाथों में एक लेटर था, लेटर अख्तरुल ईमान साहब का, और उसमें सारी बात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की, लेकिन ये बात पहुंची कहां? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। असल में राणा रंजीत सिंह अपने पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, उनका मैसेज लेकर के पहुंचे और उस मैसेज में ये बात लालू प्रसाद यादव से कही गई, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता से कही गई कि साहब ऐसा है कि आप तो जिन्हें हराना चाहते हैं, हम भी उन्हें ही हराना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो तमाम सेकुलर वोट है, जो सेकुलर मत है, जो एक विचारधारा है, ऐसा विचारधारा जो सीधे तौर पर जो ताकत है इस मुल्क में, जो सीधे तौर पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, देश के मजलूमों, वंचित, शोषितों, दलितों को परेशान कर रहा है, आपकी लड़ाई भी उनसे है, हमारी लड़ाई भी उनसे है, तो आइए एक हो जाइए, एक होकर के लड़ेंगे तो हम उन्हें बहुत बुरी तरीके से हरा सकते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक प्रस्ताव दिया गया कि आइए गठबंधन कर लेते हैं। जी हाँ, ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिनके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार में आकर के ये कहते हैं कि तुमने हमारी पार्टी को तोड़ा है, हम तुम्हारा हिसाब जरूर करेंगे, तुमने हमारे 4 लिए थे, हम तुम्हारे 24, कहीं ना कहीं पिछले बार हमसे 4 तुमने ले लिया, हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, तो हम 24 इस बार बनाएंगे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव के दर पे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पहुंच गए। इसे 2 तरीके से देखा जा रहा है। पहली बात तो ये कि एक बहुत अच्छी बात है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी ये चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा ना हो, वोट ना बिखरे और एक मुत्तहिद होकर के जब लोग वोट करेंगे, एक सेकुलर ताकत बन करके जब हम वोट करेंगे तो हम आसानी से चुनाव जीत सकेंगे। अगर आपको याद दिलाएं 2020 का विधानसभा चुनाव, तो आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की जो गठबंधन थी वो और जो NDA महागठबंधन थी, उनके हार का जो फासला था, यानी कि दोनों की सरकार के कहा सकता है जो सरकार नहीं बन पाई थी, इसमें महज 12 से 15 हज़ार वोट का मामला था। मुश्किल से 1% वोट से भी कम, यानी कि 0.75% के आसपास वोट अगर RJD गेन करता तो वहां पर आसानी से ये जीत हो सकता था। और ऐसा कहा जाता है कि अगर उस वक्त AIMIM चुनाव नहीं लड़ रही होती या गठबंधन रहता तो सरकार आसानी से बन सकती थी। तो ये एक अच्छा प्रपोजल है कि भाई आइए साथ मिलकर लड़िए, हमें कुछ सीट दे दीजिए। सीमांचल में 10-12 यही मांग हो सकती है, अलग अलग बिहार में 12-15 सीट, इससे ज़्यादा क्या मांगेंगे ये। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस आई लव यू के लेटर पर I love you too देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि जवाब तो कुछ इस तरीके से मनोज बाबू ने दिया। मनोज झा आप जानते हैं, काफ़ी चर्चित नाम है, राज्यसभा के सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल के। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर वो वाकई बीजेपी को हराना चाहते हैं तो कभी कभी चुनाव ना लड़के भी बीजेपी को हराया जा सकता है और आप ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल का साथ दे सकते हैं, महागठबंधन का साथ दे सकते हैं। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या ऐसा हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव क्यों ना लड़े? एक तरफ जब आप मुकेश सहनी, जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें अपने दाएं की सीट पर बिठाते हैं, अपने दाएं सीट पर बिठाते हैं, और आप यही बात जब सामने आती है कि आप अख्तर साहब को लेकर के बैठे तो आप कहते हैं कि नहीं, अख्तर साहब बैठेंगे क्यों, अख्तर साहब घर में रहें, आराम करें, आराम फरमाएं और बस वहीं से कहा सकता है कि ये नारा लगाते रहें कि भाई राष्ट्रीय जनता दल को वोट दो, इंडिया महागठबंधन को वोट दो। तो ये तो बड़ी बेईमानी वाली बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आखिरकार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने ऐसा क्यों किया? क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अकेले दम पर चुनाव नहीं जीत सकती? क्या ये पार्टी इतनी कमज़ोर है? ये भी सवाल है। लोग ये कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि अच्छा मौका था ओवैसी साहब,
243 सीट पर ऐलान कर देते, चुनाव लड़ते, जहां आप जीतते तो जीतते, जहां आप हारते वहां आपको सीख मिलती, अपनी पार्टी को मजबूत करते, बूथ स्तर पर इतना मजबूत कर लीजिए कि किसी दूसरे के दर पर लेटर लेकर के आपके नेता को ना पहुंचना पड़े। ये भी बात सही है कि आपको तो तमाम सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी पार्टी बिहार में हर एक सीट तक नहीं पहुंची है, बिल्कुल नहीं पहुंची है, बिल्कुल भी नहीं पहुंची है। कुछ सीट पर आप चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ सीट पर आप टक्कर दे सकते हैं, मुकाबले में आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सीट पर आप बहुत कमज़ोर हैं। हाँ, वोट पटेगा, लेकिन अगर आपको पार्टी गठबंधन साथ नहीं लेना चाह रही है तो आपको लड़ना चाहिए। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या फैसला होगा। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल किस वजह से यह फैसला नहीं कर पा रही है? आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल क्या चाहती है? सवाल यह है कि जिस समाज में यादव कम्युनिटी 14% है, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 18% के आसपास या उससे ज़्यादा है थोड़ा, वहां पर आप 18% वाले को कह रहे हैं कि आप बैठ करके तमाशा देखिए, आप बस बैठ करके वाह वाह कीजिए, नारे लगाइए और हमें मलाई खाने दीजिए। क्या ये भी सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई है। आपका इस पर क्या इज़हार ख्याल है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं चाहते कि ओवैसी साहब के साथ मंच साझा किया जाए, साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए? क्या वो डरते हैं कि कहीं बीजेपी को इसका फ़ायदा ना हो जाए? हालांकि आप जानते हैं कि किस तरीके से अभी पिछले दिनों जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर पर कितने शानदार तरीके से ओवैसी साहब ने अपनी बात रखी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।